आइए चलिए इंग्लिश बोलना सीखते हैं। कैसे सीखेंगे? सिर्फ सोचने से नहीं होगा। आपको इंग्लिश सीखने के लिए आपको बोलना भी पड़ेगा। एक आम भाषा, जैसे हम लोग अगर हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदी बात करते हैं, कोई रीजनल लैंग्वेज बात करते हैं, तो उसी तरह से हम लोग अगर बोलचाल इंग्लिश को भी स्टार्ट, अपने बोलचाल में इंग्लिश को भी लेके आएंगे। अगर हम जो कन्वर्सेशन करते हैं, बोलचाल करते हैं, उसको इंग्लिश में बोलेंगे तो हम इंग्लिश जल्दी सीख पाएंगे। क्योंकि सिर्फ 2 वर्ड लिख करके और याद कर लेने से आपको इंग्लिश नहीं आएगी। इंग्लिश बोलने के लिए आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा। तो हाय, माय नेम इज़ कुमार। वेलकम टू माय चैनल कुमार सर 500। आइए चलिए हम आज बात करेंगे लेट। लेट मीन्स LET। लेट मीन्स होने देना। जैसे मुझे खाने दो, मुझे बैठने दो, मुझे जाने दो, मुझे कार चलाने दो, या मेरे पिताजी ये काम करने नहीं देते हैं, या मेरे भाई को पढ़ने नहीं दे रहा है। इस तरह से हम बातें करते हैं जब लेट का इस्तेमाल करके, जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, यानी कि जब हम इंग्लिश बोलचाल में इसका इस्तेमाल करके जब बोलते हैं तो किस तरह से बोलते हैं, उसी से रिलेटेड आज मैंने ये क्लास रखा हुआ है। तो आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो क्लास सेशन है 20। मैं क्या जो भी क्लास लेता हूँ तो उसकी नंबरिंग कर देता हूँ, तो इससे मेरे को भी इजी रहेगा। और आप शायद हो सकता है कि कुछ कमेंट करें, कभी किसी चीज़ के बारे में पूछे और मुझे पता हो कि हाँ, ये चीज़ के बारे में मैंने इस वीडियो में आपको बता रखा है, इस क्लास में बता रखा है। ECS स्टैंड फॉर इंग्लिश क्लासेस 20। तो मैं उसको बता दूंगा कि इस नंबर में, इस पर्टिकुलर नंबर में ये चीज़ है, तो आप इजीली उस पर जा करके आराम से आप उस चीज़ को देख करके और आप सीख सकते हैं। तो लेट की हम बात कर रहे हैं, तो लेट मीन्स होता है, लेट मीन्स होने देना। हम बात करते हैं वो, मतलब कोई ब्लेम करते हैं कि जैसे वो मुझे ये नहीं काम करने दे रहा, या मेरे भाई को नहीं जाने दे रहा, या पढ़ने नहीं दे रहा, तो उसमें हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, लेकिन हम किसी के बारे में वो हिडन है, मतलब सामने भी कोई है, अगर कोई रोक रहा है तो हम बोले कि मुझे जाने दो, तो हम उसको ये नहीं बोल रहे तुम मुझे जाने दो, हम सिर्फ बोल रहे हैं मुझे जाने दो, तो ये इम्प्लाइड हो गया। तो वहाँ हिडन है, सिर्फ हम बोलेंगे लेट मी गो। मुझे खाना दो, लेट मी ईट। मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी। मेरे भाई को पढ़ने दो, लेट माई ब्रदर स्टडी। तो इस तरह से बातें करते हैं। तो उसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं, आइए ये मैं कुछ आपका सेंटेंसेस लिख रहा हूँ। जैसे फर्स्ट, मुझे जाने दो, लेट मी गो। हम भाषा में ये इस्तेमाल होता है, कोई भी चीज़ को मतलब आप कुछ कर रहे हैं, वो बोला नहीं रुको रुको, लेकिन आपको जरूरी है जाना, लेट मी गो, मुझे जाने दो, रुको मत। तो लेट का हिंदी होना होने देना है, कोई भी चीज़ को अलाउ करना, मना करना, जिस तरह से बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका ये जो है साइलेंट यू है, मुझे जाने दो, नहीं किसी न किसी से हम बात कर रहे हैं ना, ये मुझे जाने दो। दूसरा, मेरे भाई को पढ़ने दो। यहाँ पे भी हो गया, लेट माई ब्रदर स्टडी। इस तरह से बात करते हैं, मतलब हम कहते हैं कि हाँ उसको होने दो, मतलब जो कर रहा है पढ़ा है पढ़ने दो, लेट माई ब्रदर स्टडी। यहाँ पे भी आप कोई साइलेंट है, यानी किसी को आप बोल रहे हैं, वो कोई ना कोई तुम ही होगा, तो यहाँ पे भी यू कह सकते हैं कि साइलेंट है। अब तीसरा आपका है, कृपया मुझे निकलने दीजिए। बोलते हैं ना, कृपया मुझे निकलने दीजिए। तो इसका कैसे ट्रांसलेट करेंगे, मान लीजिए बहुत संकीर्ण रास्ता है, आपको निकलना है, तो कंजेस्टेड है, सामने कोई खड़ा है, आप उसको बोलना चाहते हैं कि थोड़ा सा हट दीजिए तो मैं निकल जाऊँ, तो प्लीज़ मेरे को निकलने दीजिए, मेरे को मतलब जाने दीजिए।
तो वहाँ पर उस तरह बात करते हैं, ये बिल्कुल संकीर्ण रास्ता आप निकालना चाहते हो तो लेट मी पास प्लीज बोलते हैं। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। अगला आपका हो गया देते हैं, ताकि ये प्रेजेंट इंपॉर्टेंस हो गया। इसमें क्या है कि अब जैसे वहां पे था कि किसी से पूछ रहे तो साइलेंट हो, सीधे बोलो मुझे जाने दो, लेट मी गो, इस तरह बात कर। लेकिन अब यहाँ पे है कि मेरे पिताजी मुझे, यानी कि उसमें मैं भी आ गया, मेरे पिताजी भी आ गया। मेरे पिताजी मुझे कार चलाने नहीं देते हैं, देते ताते दे दो, ये क्या हो गया, इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो इंडेफिनिट टेंस की तरह ही ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन उसके अंदर हम लेट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसमें किसी चीज़ को होने देने की बात हो रही है, किसी की कि मुझे कार चलाने देने की। तो उनसे अब ये निगेटिव है, नहीं देते तो क्या बोलेंगे, माई फादर डज नॉट लेट मी ड्राइव है कार। ये आपका हो गया। जो मैंने चौथा लिखा, माई फादर डज नॉट लेट मी ड्राइव अ कार। एक हम 5 और लिख देते हैं, कम से कम 5 प्रैक्टिस करेंगे और अच्छा हो जाएगा। वह मुझे पढ़ने नहीं दे रहा रही है, कंटिन्यूअस टेंस हो गया प्रेजेंट का। तो ही इज नॉट लेटिंग मी स्टडी, वो मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है। ओके, तो लेट क्या इस्तेमाल करते हैं, वो मुझे बाइक चलाने नहीं दे रहा है, इज नॉट लेटिंग मी ड्राइव ए मोटरसाइकिल और ड्राइव बाइसिकल, और मुझे कुछ ये नहीं, मतलब कोई भी काम नहीं खाने दे रहा, मुझे वहाँ नहीं जाने दे रहा, इज नॉट लेटिंग मी टू गो देयर। इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो लेट का इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली शॉर्ट में इस्तेमाल करते हैं। लेट मी कम, मान लीजिए कोई बात करता रहता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो जो समझाना चाह रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, या जो मैं उसको बोलूँगा नहीं समझ पा रहा हूँ, तो मैं उसको बोलता है रुक जाओ, मेरे को आने दो, लेट मी कम देयर फर्स्ट, मेरे को वहाँ पे पहले आने दो, मैं फिर इसके बाद बात करता हूँ। इस तरह से ही बात करते हैं। कोई चीज़ आप काम कर रहे हैं, आप नहीं अर्जेंट में नहीं जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, इस तरह से बात करते हैं। मेरे साथ में ही है ये मिस्टर, जो भी नाम हो इनको भी जाने दो, लेट हिम ऑल्सो गो, इस तरह से हम बात करते हैं। लेकिन जब जैसे और भी, जैसे उसमें 2 तरह के, मतलब मुझे के अलावा भी और भी है, जैसे वो आ गया, मेरे पिताजी आ गए, सीता आ गई, राम आ गया, कोई भी आ गया, तो उस तरह जैसे मैंने बोला मेरे पिताजी मुझे कार चलाने नहीं देते हैं, तो माई फादर डज नॉट लेट मी ड्राइव अ कार। ए नहीं बोलते हैं, आ बोलते हैं, उच्चारण जो होता है ए नहीं होता, आ होता है। ठीक है, तो आज लेट का हम लोगों ने सीखा। लेट मीन्स होने देना, जैसे मैंने पहले बोला मुझे जाने दो, लेट मी गो, मेरे भाई को पढ़ने दो, लेट माई ब्रदर स्टडी, कृपया मुझे निकलने दीजिए, जैसे भीड़ जगह में मेरे को पास होना है, थोड़ा जगह दो, तो उसमें बात करते हैं लेट मी पास प्लीज, इस तरह से बात करते हैं। इसके बाद मेरे पिताजी मुझे कार चलाने नहीं देते, माई फादर डज नॉट लेट मी ड्राइव अ कार, वह मुझे पढ़ना नहीं दे रहा है, ये कंटिन्यूअस टेंस हो गया, तो आईएनजी लगेगा, ही इज नॉट लेटिंग मी स्टडी, मुझे वो पढ़ने नहीं दे रहा है। तो इस तरह से बात करते हैं, लेट का इस्तेमाल करते हैं। तो आप कम से कम ये जो
मैंने ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जितना भी लिखा उतना ही प्रैक्टिस करें, बोलचाल में आप इस्तेमाल बनाएं, तो इससे और ज़्यादा सेंटेंसेस बनाएं और सीखने की कोशिश करें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप बोलने का प्रयास करेंगे। आप अगर इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा, नहीं बोलेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। या तो आप अपने दोस्तों के साथ एक आप सर्किल बनाइए, एक कंपनी बनाइए, फ्रेंड सर्किल बनाइए, आपके साथ जो कलीग हैं उनके साथ बनाइए, फैमिली में अपना 1-2 मेंबर के साथ बोलने का प्रयास कीजिए। मतलब हैबिट डालिए कि आप ज़्यादा ज़्यादा टाइम में इंग्लिश बोलने का कोशिश करें, जिससे कि आपका इंग्लिश ईजिली स्मूथ हो पाएगी। और जो आपके अंदर का जो हेजिटेशन है, जो आप हिचक होती है बोलने में, वो धीरे धीरे आपका ख़त्म हो जाएगा। चलिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादातर लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।